अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? संडे का दिन है तो छुट्टियां मना रहे होंगे सब के सब। इंडियन क्रिकेट फैंस अपना टेस्ट मैच फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन भाई मैं हाईलाइट देख रहा था कल रात को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच के, और जो फिर ट्राई सीरीज़ का फाइनल हुआ है वहाँ पर हरारे में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड ने तो है ट्राई सीरीज़ फाइनल जीत लिया, एंड व्हाट अ मैच यार, लास्ट बॉल पे जाके फैसला हुआ। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का जो T20 सीरीज़ हो रही है, जो कल ऑस्ट्रेलिया ने चौथा T20 भी जीत लिया, तो 4-0 से लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में। मेरे लिए वो ज़्यादा रेलेवेंट मुझे लगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने भी जाके वहाँ पर 3 T20 मैचेस खेलने और फिर जो है 3 वनडेज़ खेलने। अच्छा, पाकिस्तान जो 3 T20 मैचेस खेल रहा है वो वेस्ट इंडीज़ में नहीं खेले, वो खेलेगा मतलब फोर्ट लॉरेडल, पता नहीं जो USA में जगह है वहाँ पर खेलेगा, फ्लोरिडा में। ठीक। लेकिन भाई जिस लेवल की मतलब पावर हिटिंग मतलब उस सीरीज़ में हो रही है ना ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में, और वेस्ट इंडीज़ ठीक है 4-0 मतलब चारों मैच हारा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी जिस किस्म की हिटिंग हो रही है, चाहे वो ब्रैंडन किंग हो, चाहे वो मतलब कैसे बोलते हैं शे होप वगैरह हो। शे होप ने पिछले मैच में 100 की है, मतलब अमेजिंग हिटिंग। एंड आई थिंक ये जो सीरीज़ होगी वेस्ट इंडीज़ वाली जो है सीरीज़ 3 T20 की, ये है एसेट टेस्ट इस पाकिस्तान यंग टीम का, जो कि नई T20 टीम बनाई जा रही है ना, इसका एसेट टेस्ट है। ना सिर्फ टीम के यंग जो प्लेयर्स हैं जैसे हसन नवाज़ हो गया पर्टिकुलरली, या मोहम्मद हारिस वगैरह हो गया, इनका टेस्ट है, बल्कि साहब मयूब वगैरह का भी टेस्ट है। और सबसे मेन चीज़ ये है हमारे बॉलर, सीनियर बॉलर जो है जिनको वापस बुलाया गया है, हसन अली और हारिस रऊफ शाहीन, इनका पता चल जाएगा सही कि भाई ये कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि यार देखो, सीधी बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने इस सीरीज़ में भी हमारे सीनियर बॉलर्स ने मार खानी है बुरी तरह से और मैच नहीं जिताने हमें, तो फिर तो आगे का हमें सोचना पड़ेगा कि करना क्या है आपने T20 वर्ल्ड कप में। क्योंकि फिर यू नीड अ बॉलिंग अटैक विच इज़ केपेबल ऑफ लाइक बॉलिंग डिलीवरिंग द गुड्स अंडर प्रेशर। और कई दफ़ा हमने देखा है इन रिसेंट टाइम्स के जो क्रिटिकल मैचेस पे, क्रिटिकल मोमेंट्स पे, चाहे शाहीन हो चाहे हारिस हो, ये लोग ने डिलीवर नहीं किया। इन्होंने मैचेस भी जिताए हमें, लेकिन जनरली जो है अंडर प्रेशर दे हैवंट डिलीवर्ड। बट आई थिंक कि जो पाकिस्तान टीम, जो हेड कोच है माइक हैसन, जो करना चाह रहे हैं, वो इनको अब मौका मिलेगा वेस्ट इंडीज़ में करने का। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में पिचेज़ हैं, अच्छी बैटिंग की पिचेज़ हैं, बाउंड्रीज भी इतनी लंबी नहीं है, और दूसरा वहाँ एक बस एक इट्स लाइक आप शॉट खेलो तो ऐसी जाती है, ट्रेसर बुलेट की तरह बॉल जाती है। और पिछला जो मैच हुआ था थर्ड T20 हुआ था, आई थिंक दैट वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ T20 क्रिकेट अब कितनी चेंज हो चुकी है। टिम डेविड ने उसमें 100 किए, 50 उसने 16 बॉलों पे किए और 100 उसने 37 बॉलों पे किए। और उसी मैच में पहली इनिंग्स में शे होप ने 100 किए वेस्ट इंडीज़ तरफ से। 200 कुछ 25 या 15 का टोटल था वेस्ट इंडीज़ का। ऑस्ट्रेलिया ने उसको 23 बॉल पहले जो है चेस कर दिया, क्योंकि टिम डेविड और मिचेल ओवन, अच्छा ये मिचेल ओवन जो बंदा है ये लीग्स में तो चला नहीं, ना PSL में चला ना IPL में चला, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल पे आया तो पहले मैच में ही जो है उसने 50 किए, और कल जो तीसरा मैच था उसमें भी 36 किए कोई 15 गेंदों पे। अनदर फियरसम हिटर लाइक टिम डेविड। अभी कल जो मैच हुआ उसमें मैक्सवेल को ओपनिंग करा रही है, उसने 47 की 18 बॉलों पे। फ़र्क जो था, जो तीसरा T20 हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ रैपअप कर ली, फ़र्क सिर्फ ये था कि शे होप ने भी 100 किए थे, और मतलब कैसे बोलते हैं 6 छक्के 5 चौकों के साथ उसने भी अच्छी हिटिंग की। लेकिन हिज लाइक जो मैं एम्फेसाइज करता हूँ स्ट्राइक रेट का, कि उसका 178 कुछ का स्ट्राइक रेट था। जो टिम डेविड ने 100 किए वो उसने मतलब 270 कुछ के स्ट्राइक रेट से किया, और 11 छक्के। तो आप इमेजिन कर कितना फ़र्क है। यानी कि व्हेन टिम डेविड केम इन टू बैट, ऑस्ट्रेलिया वो लाइक 87 फॉर 3 और 4 आई थिंक, एंड दे वर इन बिग डीप ट्रबल, क्योंकि 215 कुछ चेस करने थे। भाई उसने एक ओवर में गुदाकिश मूर्ति को 4 छक्के, उसके बाद अगले ओवर में जो है उसने कैसे बोलते हैं अकील हुसैन को 2 छक्के 1 चौका, और फिर तीसरे ओवर में रोस्टन चेस को शायद 2 छक्के या 3 छक्के लगा दिए। ठीक है, 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया हैड स्कोर्ड 73 रन्स इन 3 ओवर्स। तो ये लेवल की T20 क्रिकेट हो रही है भाई। ये पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारी टीम है, दे हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस वाज क्लीन हिटिंग, दिस वाज नॉट लाइक इधर उधर आरे तिरछे नहीं, कि आप बॉल नज़र नहीं आ रही जैसे हारिस और हसन नवाज वगैरह करते हैं कि बस मारने निकल जाते हैं आगे और बॉल का पता ही नहीं होता है। वो वाली हिटिंग नहीं, पक्की हिटिंग, धड़ाधड़। जॉश इंग्लिश को ले लें, किसी को ले लें, ऐसी मारते हैं कि यार ना पूछे। तो दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू लाइक फॉर पाकिस्तान, हमें पता चल जाएगा कि हम क्या हमारे चांसेस है T20 वर्ल्ड कप में। इसलिए क्योंकि जो पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो भी, मतलब जो सीनियर्स थे जिनको ट्राई करके देख लिया, उनका भी स्ट्राइक रेट, कहीं उनकी भी हिटिंग शटिंग कहीं करीब भी नहीं आती थी जो अब देख रहे हैं हम। ये ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज वाली सीरीज़ देख ली, आई मीन यार आउटस्टैंडिंग
बैटिंग फ्रॉम टिम डेविड, उसको ऊपर भेजा था थोड़ा सा, और क्या उसने मारा यार, मतलब उफ। और फिर मज़ा पता है क्या है कि ऐसा क्राउड है, इतना मज़े का क्राउड है वेस्ट इंडीज़ का कि यार आपको मैच देखने का मज़ा आता है। वेदर इट्स लाइक यू कैन सी हाउ पैशनेटली इन्वॉल्व द वेस्ट इंडीज़ पीपल आर इन टू सी द टीम डू वेल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हैव बीन वेरी गुड। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक कोई उनका इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन भाई बैटिंग उनकी ज़बरदस्त है यार, मतलब ऐसा मारते हैं कि ना पूछें। बाकी वहाँ ट्राई सीरीज़ में लाइक न्यूजीलैंड वन ऑन द लास्ट बॉल, और लाइक साउथ अफ्रीका आई थिंक ठीक है हारा हो, दे वर इन अ पोजीशन टू विन एट वन स्टेज। लेकिन मोर देन एनीथिंग आई थिंक साउथ अफ्रीका को 2-3 अच्छे प्लेयर्स मिले हैं सीरीज़ में। डेवान ब्रेविस ने अच्छी बैटिंग की, उसने मतलब फाइनल में भी अच्छी बैटिंग की थी कल, और तकरीबन उसने जिता ही दिया था मैच, मतलब साउथ अफ्रीका को। फिर ये एक पेट्रॉयस करके प्लेयर है उनका, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेफ्टी है और बड़ा, he looks to be very good. So South Africa have found a couple of good players, you know, in this series. तो young players, तो उनके लिए अच्छी खबर है। बाकी यार अपना कैसे बोलते हैं, ये जो कल अनाउंस हुआ एशिया कप का, उसके बाद से जो एक्सपेक्टेड था वही हो रहा है कि मतलब इंडिया में जो है काफ़ी शोरगुल मच रहा है सोशल मीडिया पे, मीम्स बन रही हैं भाई जय शाह की, और कैसे बोलते हैं बीसीसीआई के लोगों की और उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह की, कि जी कैसे इंडिया खेल रहा है पाकिस्तान से एशिया कप में। क्योंकि कल मोहसिन नकवी साहब ने एज प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल उन्होंने पूरा शेड्यूल कल रिलीज़ कर दिया। तो उसमें 14 को मैच है इंडिया पाकिस्तान का यूएई में, उसके बाद फिर सुपर 4 में भी होगा एक मैच, और फिर एक फाइनल भी, तीसरा मैच भी हो सकता है कि दोनों फाइनल में आए। तो उस पर इंडिया में काफ़ी हद तक बैकलैश है कि जी अभी ये जो हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, उसके 3 महीने बाद ही जो है हम तैयार हो गए खेलने के लिए, और हमें इतना कहा जाता है कि ऐसा है और पाकिस्तान टेररिस्ट टेस्ट है और ये है और वो है, और क्रिकेट की बात आती है तो खेलने को तैयार हो जाते हैं और ये क्या तरीका है और ये वो करके। अच्छा जय शाह को बड़ा रगड़ा लग रहा है, उसकी मीम बन रही है, लेकिन भाई जय शाह का सीधी सी बात है उस बेचारे का मेरे ख्याल से भी लेना देना नहीं है, इसलिए कि वो बीसीसीआई में है नहीं, और अभी वो क्या कहते हैं अपना आईसीसी का, ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल से उसका कोई लेना देना है, वो तो इस वक्त आईसीसी का कैसे बोलते हैं चेयरमैन है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि एक रिएक्शन तो आया, लेकिन आई एम सरप्राइज कि यार पाकिस्तान में इतना कोई मैंने रिएक्शन नहीं देखा लोगों की तरफ से कि यार आप मतलब कोई रिएक्शन आया होगा कि क्यों खेल रहे हैं आप इंडिया से, क्या जरूरत है खेलने की। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक आई बीन माई थीम हैज़ ऑलवेज बीन एंड आई बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ इन माई वीडियोज़, कि यार हम क्यों पीछे रहते हैं हमेशा। माई सिक्स सेंस इज सेइंग, मैं वो बता रहा हूँ, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये एशिया कप को लेकर बीसीसीआई की तरफ से आगे कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ इस सेंस में होगी कि या तो वो आएगा कि जी उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं खेलना, ऐसा कुछ होने वाला है, मेरी छठी हिस्स ये कह रही है। एंड अगेन अगर ऐसा होता है, दैट आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा होने वाला है, अगर ऐसा होता है तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान भी पीछे रह जाएगा, पाकिस्तान इंडिया आगे चला जाएगा, कि जी इंडिया शो करेगा कि देखो जी हम तो खेलने नहीं चाहते हैं आप पाकिस्तान से। यू नो दैट इज़ वेयर आई हैव माई, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे कैसे बोलते हैं शिकायत है कि यार हम एज ए नेशन हम क्यों नहीं मतलब डिसाइड कर सकते हैं भाई कि क्या नहीं करना है, इंडिया से खेलना है नहीं खेलना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी ये टाइम ही नहीं है खेलने का क्रिकेट इंडिया से, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे भी आप खेलें। यार पैसा हर चीज़ थोड़ी होती है कि हर वक्त आप पैसों के लिए आप बैठ के आप रोना रोते रहो कि जी पैसा ऐसा हो जाएगा, पैसा वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि मतलब एशियन मतलब आईसीसी इवेंट्स ले लें, आईसीसी इवेंट तो चला अभी इतना कोई सर पे नहीं है, आगे है आईसीसी का वर्ल्ड कप, फिर वुमेंस का वर्ल्ड कप है अभी, लेकिन कम से कम एशिया कप के हवाले से तक तो आप फैसला कर सकते हो। लेकिन वही होगा आप देखिएगा आगे चल के कि इंडिया की तरफ से वो होगा, कोई पहल होगी, कुछ ना कुछ होगा, और हम जो है बैठे रहेंगे वेट करते रहेंगे भाई क्या आता है क्या नहीं आता। तो दैट्स नॉट फेयर आई थिंक वी, मतलब आई डोंट नो यार हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसके ऊपर, क्या हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोचा हुआ है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये न्यूट्रल वेन्यूज़ पे मैच हो रहा है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने आप बनता नहीं है यार। जो मतलब मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि यार जब तक के दो मुल्कों के दरमियान किसी को कोई दुश्मनी नहीं चाहिए भाई, ना मैं कोई कह रहा हूँ कि ये भारत से दुश्मनी रखो, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पे अग्री नहीं करती, कंसीड नहीं करती कि ठीक है यार बातचीत शुरू करो ऑन अ डिप्लोमेटिक फ्रंट, फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे बातचीत शुरू होनी चाहिए, ऑफिशियल टॉक शुरू होनी चाहिए कि कुछ मेंडिंग की तरफ बात जाए, उस वक्त तक कम से कम पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए इंडिया से। आई एम जस्ट सेइंग दिस टिल दिस प्रोसेस ऑफ टॉक्स डजंट स्टार्ट। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो मतलब इंडिया की तरफ से बिल्कुल शटर डाउन है, तो फिर क्यों खेल रहे हैं आप भाई। या तो वो कहे कि हाँ जी हम अब हम मतलब टॉक्स रिज्यूम कर रहे हैं चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, तो फिर तो ठीक है, फिर आप खेलने को मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त नहीं यार, मतलब बात बनती नहीं है। लेकिन बहरहाल
मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उनको भी मतलब उन्होंने भी पॉइंट स्कोर करने थे तो उन्होंने कर दिए कल भाई, वो करके अनाउंसमेंट करके शेड्यूल का। लेकिन कमाल है यार, मैं तो मतलब हैरान होता हूँ। आई एम नॉट सरप्राइज कि इंडिया से इस किस्म का बैकलैश आ रहा है, और बिल्कुल आना भी चाहिए बैकलैश। लोगों को पूछना चाहिए कि यार ये क्या आप मतलब हर वक्त हमें बेवकूफ़ बनाते हो, और फिर जब क्रिकेट की बात आती है तो आप कहते हो कि नहीं जी खेल लो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलो। न्यूट्रल वेन्यू खेलने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बता दो। बाकी यार यहाँ पर मैंने कल अलीम डार का मेंशन किया था, जो हमारे मतलब बड़े रिस्पेक्टेड एम्पायर है, तो उसका मेरे ऊपर वो आया, मतलब 2-3 लोगों को मैसेज आया कि वहीद भाई अगर अलीम डार मतलब $4,000 ले रहा है तो क्या मतलब कोई गलत तो नहीं वो कर रहा, वो एलीट पैनल का एम्पायर है, ये करे। इट्स नॉट दैट। आप, मैं कहता हूँ आप 6,000 देना, आप 6,000 दो डॉलर दे दो। लेकिन बात ये है कि जो ऑडिटर्स ने ये ऑडिट रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिन्होंने अकाउंट्स देखे पीसीबी के 2024 की बात, दीज अकाउंट्स वर लुक्ड एट इनटू अंटिल अर्ली 2025, फरवरी तक का देखे हुए हैं, जनवरी तक के देखे हुए, ठीक है। उसमें उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई जब आप एम्पायर्स को पीएसएल में, इंटरनेशनल एम्पायर्स को आप $2,000 देते हो आप पर मैच, तो आपने अलीम डार को $4,000 क्यों पे किए? और मतलब दिस इज़ ऑफ PSL 9, ठीक है। अब 10 में क्या हुआ मुझे नहीं पता जो अभी PSL हुआ है, लेकिन 9th PSL एडिशन के लिए उन्होंने ये चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि अलीम डार को $4,000 पे किए गए। तो उस पर जो एक्सप्लेनेशन गया पीसीबी का वो ये गया कि भाई जो पिछले चेयरमैन थे उनसे रिक्वेस्ट की थी अलीम डार ने कि जी मेरे, क्योंकि मैं मतलब एलीट पैनल में रह चुका हूँ ICC के, तो आप मुझे $4,000 पे करें। अच्छा, उस वक्त अलीम डार थे नहीं एलीट पैनल पे, वो रिटायर हो चुके थे, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत एम्पायर है जो एलीट पैनल पे रह चुके हैं, इंटरनेशनल पैनल पे भी है। दैट डज नॉट मीन कि आप उनको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट हो। जो आपका पे स्केल है PSL का एम्पायर्स के लिए, स्कोरर्स के लिए, जिसके लिए भी, आपको उसी हिसाब से चलना है। अगर आप एक एम्पायर को, एक जो करंट इंटरनेशनल एम्पायर है उसको अगर आप कहोगे यार 2,000, ICC का जो करंट इंटरनेशनल एम्पायर है उसको आप कहोगे जी $2,000 ले लो आप, ये हमारी फ़ीस है PSL की, और फिर एक बंदा जो रिटायर हो चुका है एलीट पैनल से उसको आप $4,000 दो, तो यार ये बात बनती नहीं। और वो भी चेयरमैन के कहने पे, चेयरमैन ने कहा हाँ जी कर दो। अच्छा, इस क्रिकेट बोर्ड ने कन्वीनियंटली पिछले चेयरमैन पे डाल दी, भाई हमने तो नहीं किया, तो पिछले चेयरमैन ने किया था। भाई पिछले चेयरमैन ने किया था, तो अब ये तो बताओ कि इस PSL 10 में क्या हुआ, PSL 10 में किस हिसाब से अलीम डार को पैसे दिए गए, ये तो बताओ। तो ये जो है ना हमारे क्रिकेट में ये जो सेटअप है कि जी चेयरमैन अपनी मतलब सवाबदीप से जो चाहे कर ले, बोर्ड का पैसा इस्तेमाल कर ले, उसका एक चेयरमैन का डिस्क्रिशनरी फंड भी होता है भाई, सुना है उसमें से दिए गए हैं। तो ये क्या है यार, ये किस किस्म का ये क्रिकेट बोर्ड है भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्क्रिशनरी फंड ऑफ चेयरमैन और ये वो करके, ऐसे लगता है जैसे चेयरमैन जो है, हालांकि चेयरमैन का कोई लेना देना होता ही नहीं है मतलब PCB से, इन द सेंस के उसके कोई क्रिकेट रूट्स नहीं होते, लेकिन वो आके सब कुछ कर सकता है वो। तो दिस इज़ रादर स्ट्रेंज एंड दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू कि ये स्पेशल फेवर्स क्यों याद। अब अलीम डार, अब ये देखिए सवाल ये पैदा होता है कि अभी अलीम डार चीफ सेलेक्टर भी है, ठीक है। अब ये बताए क्रिकेट बोर्ड कि क्या अलीम डार को जब PSL में, आई डोंट नो वेदर, आई थिंक ही स्टूड इन द PSL मैचेस इन PSL 10, तो क्या अलीम डार को, बल्कि बांग्लादेश की सीरीज़ में भी शायद खड़ा हुआ था, इफ नॉट मिस्टेक, आई डिडंट चेकअप, लेकिन क्या अलीम डार को PSL के अलग पैसे दिए जा रहे हैं? क्या अलीम डार को सेलेक्टर के जो पैसे दिए जाते हैं वो अलग दिए जा रहे हैं? क्या अलीम डार को अभी भी $4,000 दिए जा रहे हैं या उससे ज़्यादा दिए जा रहे हैं? आई डोंट नो यार, लेकिन दीज आर थिंग्स विच दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू एक्सप्लेन। तो बहरहाल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जो है ना बादशाह है भाई, जो चाहे करो, जैसे चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं है यार, सीधी सी बात है। बाकी यार इंडिया के मतलब टेस्ट मैच अभी चल रहा है, तो उस पर तो अब बाद में रात को बात करेंगे जब टेस्ट मैच खत्म होगा। लेकिन मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूँ अब वहाँ पर इंडियन मीडिया में, उनके फॉर्मर कुछ प्लेयर जैसे सुनील गावस्कर, संजय मंजरेकर वगैरह भी इस पर काफ़ी वो कर रहे हैं। अच्छा, वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि जी शुभमन गिल को अब जो है मासूम बच्चा बताया जा रहा है कि ये तो बड़ा मासूम आदमी है जी, इसलिए क्योंकि उसने अभी रन्स भी कर लिए हैं सेकंड इनिंग्स में। और अब जो है ना सारा मलबा जो है गौतम गंभीर पे डाला जा रहा है सिलेक्शन का कि जी वो शुभमन गिल से तो जो है पूछा ही नहीं जग गया, वो प्लेइंग 11 तो बनाता ही नहीं है सीरीज़ में, प्लेइंग 11 कोई और बना रहा है, गौतम के ऊपर सारी बात जा रही है और ये गलत है, और ये कप्तान को बनाना चाहिए प्लेइंग 11। और शुभमन गिल जो है वो कुलदीप को खिलाना चाह रहा था, लेकिन उसकी मर्ज़ी के खिलाफ शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया। ये सारी चीज़ें हो रही है भाई। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर एक कप्तान इतना हल्का है और कि वो कोच के सामने बोल नहीं सकता, या वो मैनेजमेंट के सामने या सेलेक्टर साहब ने बोल नहीं सकता, और वो प्लेइंग 11 से खेल रहा है जो उसको दी जा रही है, तो भाई उसको तो पहले दिन में ही रिज़ाइन कर देना चाहिए एज कैप्टन। क्योंकि अगर इतना वीक कप्तान है कि वो अपने डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं करा सकता, तो वो फिर आगे भी वीक ही रहेगा भाई।
देखें, मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ कि क्योंकि यार सीधी बात है, हम मतलब तजुर्बे से बात करते हैं, हमने देखा हुआ है बहुत कुछ होते हुए, तो इसलिए हम उस तरह से बात करते हैं। शुभमन गिल नो डाउट इज़ अ वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट गुड बैट्समैन। बहुत क्या कहते हैं अपना, बहुत खूबसूरत खेलता है, मज़ा आता है उसको देख के खेलने में। लेकिन मैं बार बार ये बात करता हूँ कि यार बैटिंग होना और कप्तानी एक अलग चीज़ है। फिर कप्तानी भी जब आपको कप्तान बनाया जाता है वो एक अलग चीज़ है, लीडरशिप अलग चीज़ है। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। ज़हीर अब्बास ज़हीर भाई से तो ज़्यादा मतलब फ्लॉलेस किस्म का बैट्समैन कोई नहीं था ना यार, खूबसूरत खेलने वाला बंदा। लेकिन व्हेन ही वाज मेड कैप्टन ही वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। अब मुझे नहीं पता शुभमन गिल की कैसी पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैंने मिला नहीं हूँ कहीं, लेकिन जो बाहर मुझे नज़र आता है कि वो उसके अंदर वो टफनेस जो है ना फॉर टू बी अ लीडर, जैसे ग्राम स्मिथ ने शो की जब उसको 21 साल की उम्र में बनाया गया कप्तान साउथ अफ्रीका का, वो चीज़ आई डोंट नो, मुझे नज़र नहीं आती। हो सकता है कि हो, मुझे क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अब तक ऑन एविडेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड लग यही रहा है। क्योंकि अब अगर ये कहा जा रहा है कि जी प्लेइंग 11 उसकी मर्ज़ी से नहीं खिलाई जा रही है, तो भाई फिर तो ये बात बनती नहीं है। फिर ये तो फिर कप्तान तो फिर हुआ ही नहीं ना, सीधी बात। तो ज़हीर भाई के साथ भी यही था, वेरी गुड बैट्समैन बट never a good captain in the sense कि he was not an aggressive captain, he was not a proactive captain। तो वो कभी भी अच्छे कप्तान नहीं बन पाए। तो वही चीज़ मुझे शुभमन गिल में अभी तक नज़र आ रही है। हो सकता है आगे चल के चेंज हो जाए, लेकिन ये जो आप कहानी चला रहे हैं ना, ये कि मतलब शुभमन गिल को मासूम बता रहे हैं और गौतम गंभीर को विलन बना रहे हैं, ये ज़्यादती है। दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, हार हो जीत हो जो भी हो, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, आई वुड से बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। डोंट ट्राई टू पास द बक ऑन टू वन पर्सन, ओके। कोई इतना मासूम नहीं होता। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। रात को आपसे मुलाकात करते हैं। टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।